हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे कि मार्केट कुछ दिनों से किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और इस वोलेटिलिटी में हम किस तरीके का ट्रेड बना सकते हैं, हम उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम मार्केट को स्टडी करते हैं कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या डेटा हम उसमें देखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उस संदर्भ में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट की वॉलेटिलिटी को हम कैप्चर कर सकते हैं। एक मार्केट व्यू पहले बनाएंगे, एक नज़रिया बनाएंगे और उस नज़रिए के दौरान हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी बन सकती है। ठीक है, तो मार्केट का नज़रिया देखने के लिए कि मार्केट किस तरीके का हो सकता है, हम लोग कुछ डेटा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन सा टूल होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला मैं अगर मार्केट का कुछ भी मुझे देखना है, जैसे मान लीजिए मार्केट का एक व्यू देखना, ब्रॉड व्यू देखना है, तो मैं फ्यूचर डेटा यूज़ करूंगा और ओवाई डेटा यूज़ करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैं जो डेटा यूज़ करूंगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहला मैं यूज़ करूंगा फ्यूचर डेटा। ठीक है, दूसरा मैं यूज़ करूंगा ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तीसरा मैं आपको दिखाता हूं एडवांस डिक्लाइन चार्ट। ठीक है, एडवांस डिक्लाइन मैं आपको दिखाऊंगा। ऑलराइट, और इसके बाद हम देखेंगे कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी में किस तरीके से मुझे अच्छा स्ट्रैटेजी बन सकता है जिसके मुताबिक मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर तीन मैंने आपको टूल बताए। फ्यूचर डेटा मैं देखूंगा, ओपन इंटरेस्ट देखूंगा, एडवांस डिक्लाइन चार्ट देखूंगा। ठीक है, एक बार हम इसमें यह भी देखेंगे फोर्थ में कि वोलेटिलिटी इसकी कैसी है। ठीक है, और इसी के मुताबिक मैं देखूंगा कि किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो पहले मैं फ्यूचर डेटा की ओर चलता हूं। ठीक है, तो फ्यूचर डेटा में यहां पर हम जाएंगे ट्रैक में, और ट्रैक में ये फ्यूचर ओवाई है। यहां पर मैं देखूंगा, पहले देखूंगा यहां पर बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल। ठीक है, तो बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में अगर मैं देख रहा हूं तो पहले मैं फ्यूचर ओवाई हिस्टोरिकल को मैं चेक करता हूं। तो यहां पर आपको पूरा डेटा मिलेगा कि उसमें लॉन्ग बिल्टअप है, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, शॉर्ट बिल्टअप है या शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है, तो अगर मैं लॉन्ग बिल्टअप की बात करूं तो सिंपल सा है, ओवाई साथ में बढ़ता है, प्राइस भी बढ़ता है, तो आपका लॉन्ग बिल्टअप होता है। और वहीं पर अगर ओवाई नीचे गिर रहा है, प्राइस भी नीचे गिर रहा है, तो आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है। सिमिलरली अगर ओवाई बढ़ रहा है और प्राइस नीचे गिर रहा है तो आपका शॉर्ट बिल्टअप हो गया, और ओवाई नीचे गिर रहा है और प्राइस ऊपर बढ़ रहा है तो आपका शॉर्ट कवरिंग हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर चारों कंडीशन मिली है। ठीक है, तो जो ग्रीन कैंडल है वो आपको बता रहा है कि लॉन्ग बिल्टअप है, और जो ब्लू कैंडल है वो आपको बता रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग है। ठीक है, रेड वन आपको बता रहा है कि शॉर्ट बिल्टअप है, और येलो वाला शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप पूरे जो कैंडल्स बन रहे हैं आप उनका स्ट्रेंथ देखिए, लेकिन साथ ही साथ में आप प्राइस का मोमेंटम भी देखिए। आप देखिए स्ट्रेंथ तो बन रहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से आप देखिए लॉन्ग बिल्टअप है, प्राइस भी थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन वहां पर यहाँ एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने पे आप देख सकते हो जो 25 जो हमारा 24,800 का लेवल था, वहां पे जाने पे देखिए फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू हुई, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ पर एक बड़ी शॉर्ट बिल्टअप हुई। ठीक है, फिर देख सकते हो कि प्राइस किस तरह से ऊपर गया, वापस से अनवाइंडिंग के टाइम पर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि ज्यादातर जो शॉर्ट बिल्टअप बन रहा है वो प्राइस नीचे जा ही नहीं रहा है। शॉर्ट बिल्टअप की वजह से यहाँ पर प्राइस नीचे जा रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। मतलब ये है कि लॉन्ग बिल्टअप जो है अभी भी वो मार्केट को डायरेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वही जो पोजीशन अनवाइंड कर रहे हैं उनके वजह से ही नीचे आ रहा है। आप कहीं पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए प्राइस जो नीचे आया, यहाँ देखिए जिस दिन शॉर्ट बिल्टअप था प्राइस देखिए पूरा मोमेंटम किया लेकिन पूरे तरीके से नहीं हुआ, और शॉर्ट कवरिंग के दिन भी देखिए प्राइस वहीं पर था। उसके बाद देखिए वापस से लॉन्ग बिल्टअप हुआ, ये देखिए शॉर्ट बिल्टअप उस दिन हुआ, उस दिन भी प्राइस आपका ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन लॉन्ग बिल्टअप के बाद आप देखिए यहाँ पर जहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ और वहाँ प्राइस नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अभी भी जो मार्केट गिराने की सोच रहे हैं कि जहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप क्रिएट करके हम नीचे जा सकते हैं, अभी भी वैसा सिनेरियो बना नहीं है। ठीक है, अभी ये अलग अलग डेटा से हम देख सकते हैं। एक तो आप एक ब्रॉड व्यू देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर प्राइस उसके मुताबिक कर्व लेके ऊपर जाता तो हमें क्लियर डायरेक्शन मिल सकता था, यहाँ पर क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है। अभी इसी में आपको ये अच्छे तरीके से समझना है कि ये डेटा एक्चुअली क्या कर रहा है। तो हम एक बार ऑप्शन डेटा देखेंगे।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रैक में जाके हम ये देखेंगे ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, निफ्टी का मैंने ओपन इंटरेस्ट लगाया, तो आप यहां पर देख सकते हो कि किस तरीके से कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ में पुट राइटर्स भी बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों में आप फाइट देखिए अलग ही लेवल का है। ठीक है, कहीं पर भी आप देखिए ऊपर सिर्फ एक जगह जो ये 25,000 का लेवल है, यहाँ पे थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन बाकी कहीं पर भी आप देखोगे तो अनवाइंडिंग आपको कम दिख रही है। ठीक है, बाकी जगह पे अनवाइंडिंग आपको कम दिख रही है। शॉर्ट बिल्टअप देखिए उतना ही बन रहा है जितना लॉन्ग बिल्टअप बन रहा है। तो यहाँ पे जो राइटर्स हैं, जो कॉल ऑप्शन राइटर्स है, पुट ऑप्शन राइटर्स है, इनमें भी काफी मारामारी चल रही है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर हर एक जगह वो रेजिस्टेंस बनाने की सोच रहा है और ये किस जगह सपोर्ट बनाने की सोच रहा है, और इनके बीच में मार्केट रह जा रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से आप देखोगे कि मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी है, बाजार ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर हम मैं चार्ट भी दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिखेगा, एनालाइज में जाते हैं, चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड। ठीक है, ये देखिए मार्केट का वोलेटिलिटी देखिए। ठीक है, तो जब मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है तो इसमें हम एक अच्छा ट्रेड कैसे बना सकते हैं, हम उसमें बात करेंगे। ठीक है, इसमें तो कई बार आपको दो तरीका होता है, एक तो आप लेवल्स बना के देख सकते हो और उसके बीच में आप वहां पर बाय एंड सेल कर सकते हो, फ्यूचर को चाहे ऑप्शन को। ठीक है, वहां पे उस तरीके से आपको ट्रेड मिल सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन स्ट्रैटेजी से जाना चाहोगे तो उसमें भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसमें देखिए जब मार्केट एक जगह बहुत वोलेटाइल रहता है तो इसमें स्ट्रैडल बनाने में बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो स्ट्रैडल में आपको बता दूंगा, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमने ओवाई डेटा से देखा कि मार्केट किस तरीके से वोलेटाइल रह सकता है, और यहां पर भी आपको मैं चार्ट में दिखाई रहा हूं किस तरह से वोलेटाइल है। ठीक है, अभी ट्रैक में जाके आप एक बार बिल्टअप ब्रेथ को चेक करोगे तो इसमें देखिए टाइम फ्रेम को मैं 5 मिनट कर लेता हूं, नहीं तो 15 मिनट भी कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये आपको रेड वाला शॉर्ट का बता रहा है, ग्रीन वाला आपको लॉन्ग बिल्टअप बता रहा है, ब्लू वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग बता रहा है। ठीक है, तो इसको टेबल व्यू करते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग में अगर आप देखते हो, ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं इसको किस तरीके से आप रीड कर सकते हो। देखिए जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, तो यहां पर देखिए लॉन्ग बिल्टअप सिर्फ 23 थे, आज मार्केट पूरा गैप डाउन ओपन हुआ, यहां पर लॉन्ग बिल्टअप सिर्फ 23 थे, लॉन्ग अनवाइंडिंग 26 थे। ठीक है, वहीं पर शॉर्ट बिल्टअप देखिए 112 लोगों ने शॉर्ट की, 112 जो स्टॉक्स है उसमें शॉर्ट हुआ था, और यहां पर आप देख सकते हो शॉर्ट कवरिंग सिर्फ 5 में ही हुई थी। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि शॉर्ट कवरिंग किस तरीके से कम होना शुरू हो गया। ठीक है, जो शॉर्ट बिल्टअप किस तरीके से कम होना शुरू हुआ और यहीं पर लॉन्ग बिल्टअप बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, लॉन्ग बिल्टअप पूरी तरीके से बढ़ के ये देखिए पूरा ऊपर आया। अगेन देखिए 70 का लेवल है। ठीक है, 12:35 का टाइम है। ठीक है, यहां पर देखिए 81 शॉर्ट है। ठीक है, यहां पर 70 लॉन्ग है, 50 आपका अनवाइंडिंग है और 20 आपका शॉर्ट कवरिंग है। अगेन देखिए मार्केट यहां से घूम गया, पूरा शॉर्ट देखिए वापस से बढ़ना शुरू किया, 81 से थोड़ा नीचे गिरा 70, 90, फिर 93, 91, अभी 104 हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हो यहां पर भी 70 था, उसे गिर के वापस से 43 हो गया। तो ये डेटा मुझे जो है, ये बिल्टअप ब्रेथ मुझे क्या बता रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऊपर नीचे होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें एक तो ये तरीके से हो गया। ठीक है, दूसरा मैं आपके बार एडवांस डिक्लाइन चार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, उसमें भी आपको क्लियरली मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके से मार्केट कुछ दिनों से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी प्राइस यहाँ से देख सकते हो कि भले यहाँ से ऊपर गया हो, लेकिन आप देख सकते हो ये जून 23 है या जून 30 से ले लीजिए, जून 30 के पहले देखिए। ठीक है, जून 30 के पहले देख लीजिए, स्मूथली देखिए ऊपर वाले कैसे बढ़ रहे हैं, नीचे वाले देखिए कैसे घट रहे हैं। यहाँ पर मुझे गैप्स थोड़ा कम दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे स्टेडीनेस दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर ऊपर वाले की बात करूं, स्टेडीनेस मुझे दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हो मुझे एक भी रेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो एक का दुक्का मुझे रेड मिला, लेकिन बाकी सब टाइम पे देखिए ऊपर ही है। फिर यहाँ पर देखिए लगातार आपको रेड मिला। अब ये इलेक्शन के दिन था, इसके वजह से आपको बड़ा रेड और बड़ा ग्रीन आपको दिख रहा है, लेकिन बाकी टाइम पे देखिए ग्रीन, फिर यहाँ पर रेड थोड़ा मिला, फिर ग्रीन ग्रीन ऐसे बनता गया। लेकिन आप देखिए जून 30 के बाद देख लीजिए, आपको ग्रीन रेड पूरा ऐसा दिख रहा है। तो क्लियर इंडिकेशन आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। तो इसके अंदर मुझे किस तरीके का ट्रेड बनाना चाहिए, हम उस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तब मैं आपको ले जाऊंगा ऑप्शन आर्किटेक्ट में, तो वहाँ पर मैं कुछ स्ट्रैटेजी लगा के देखूंगा
कि इसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है और उसी के मुताबिक मैं उसमें ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। ठीक है, हमने ये देख लिया कुछ टूल्स इस्तेमाल करके कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर वोलेटिलिटी दिख रही है। ठीक है, हम IV को भी चेक कर सकते हैं। तो एनालाइज में जाके मैं IV चार्ट को देख रहा हूँ। ठीक है, तो IV चार्ट मुझे दिख रहा है कि IV ठीक ठाक है, मेरा 15-14 ऐसा मुझे चल रहा है। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं वॉलग्रिड में जाके देखता हूँ तो वॉलग्रिड में मुझे स्टॉक के IV मिलेंगे। ठीक है, कि उनका IV काफ़ी चढ़ा हुआ है या गिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम IV आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं IVR से देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए IV कितने लोगों का देखिए अभी भी ऊपर की ओर है। ठीक है, यहाँ पर IVR देखिए 62 ऐसा चल रहा है। तो ठीक है, IVR इसमें आप देख सकते हो कि मुझे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी स्टॉक्स में आप देखोगे 80 समथिंग ऐसा चल रहा है, कुछ स्टॉक में 60 चल रहा है। ठीक है, तो लेकिन कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो इनके IVR में भी डिफरेंसेस मुझे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छी है, मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं कोई एक स्ट्रैटेजी बनाऊं जिसमें मुझे कुछ अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना, बिकॉज अभी इतना वॉलेटिलिटी है, अगर आप उसको ढंग से पकड़ लिए किसी लेवल्स पे तो ठीक है, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी बना के जाना चाहते हो कि मुझे यहीं पर स्ट्रैटेजी बना लो ताकि मुझे ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, उसमें आपको नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है अगर मार्केट हमारे खिलाफ चला जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ट्रेडिंग में सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन आर्किटेक्ट। ठीक है, तो अभी ऑप्शन आर्किटेक्ट में बात करूं तो अभी ज़्यादातर आप देखोगे कि ये ऑसिलेट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर ऑसिलेट में जाऊंगा मैं। ठीक है, मैंने निफ्टी पिकअप किया है और मैं ऑसिलेट में जा रहा हूँ। तो मैं सोचूंगा कि इसमें मुझे कुछ स्ट्रैटेजी बनाए जिसको मैं थोड़ा सा वहाँ पर ऑल्टर भी करूंगा। मैं इनबिल्ट स्ट्रैटेजी तो देख रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऑल्टर करूंगा, थोड़ा स्ट्राइक प्राइस को इधर उधर करूंगा ताकि मुझे उसमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मैं शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई के लिए मैं जाऊँगा। ठीक है, अभी वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है तो उसके मुताबिक मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें क्या मिलता है आपको कि जो ओपनिंग प्राइस है ज़्यादातर आप देखोगे मार्केट क्लोजिंग के ऊपर वहीं पर आ जा रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब जो एक बीच में स्टडी लाइन है उसी के इर्द गिर्द ज़्यादा हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। तो अभी उसमें आयरन बटरफ्लाई बनाओगे तो आपको अच्छा मिलेगा फायदा। ठीक है, बस मुझे क्या करना है कि थोड़ा सा मुझे जो यहाँ पर जो स्ट्राइक है मुझे थोड़ा सा उसको चेंजेस करना है। क्यों उसको चेंज क्यों करना है, ताकि मुझे थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं इसमें देखिए ये 24,150 का इन्होंने पुट अभी सेल किया है। अब यहाँ पर क्या क्या 24,100 का ही पुट इन्होंने बाय किया है। सिर्फ 50 पॉइंट का डिफरेंस तो है नहीं। अब 50 पॉइंट का डिफरेंस लूंगा तो मुझे उसमें फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं एनालाइज में जाके अगर मैं चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो जो वोलेटिलिटी इसकी हो रही है यहाँ पर देखिए 24,190 से 24,350 गया है, मतलब वहाँ से ऑलरेडी 150 पॉइंट किया है। और यहीं पर देखिए लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है ये फायदा देखिए इसका, यहाँ से नीचे से देखिए यहाँ तक ऊपर तक गया है। तो ऊपर आप देख सकते हो कि 24,400 का लेवल है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक 24,000 का लेवल है। ठीक है, तो ये मेरे लिए फायदा हो सकता है कि अगर मैं थोड़ा इतना बड़ा डिफरेंस लेके मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि किस तरीके से आप देख सकते हो कि मार्केट वहीं पर इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ, मैं 24,400 पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ 24,000 पे आता हूँ क्योंकि इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर मैं इंट्राडे में करूँगा तो इंट्राडे में मुझे कोई यहाँ पर बीच में मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस जाते हैं ऑप्शन आर्किटेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ऑसिलेट शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से मैंने लिया है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं 24,000 पे मैं लेके चला जाता हूँ। ठीक है, 24,000 हो गया। ऑलराइट, मैंने हेज कर रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉल है इसको मैं बढ़ा के 24,300 कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे होगा यूँ कि अगर मार्केट, ठीक है, मार्केट अगर यहीं पर वापस से घूम कर यहीं पर आ जाता है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मुझे इसमें कितना फायदा हो सकता है, यहाँ पर क्लियरली दिखेगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, 150 इट्स नॉट कैप्चरिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर देख सकते हो, या जस्ट अ मिनट,
ठीक है। सो अभी यहाँ पर मैं मैनुअली यहाँ पर एंटर करता हूँ। ठीक है, मुझे कितना चाहिए 24,000 और वो 24,400 का पुट और 24,150 का कॉल। ठीक है, तो एक्सपायरी जैसे कल का आज का एक्सपायरी है, मैं आज का लूंगा तो मुझे ये बताएगा। ठीक है, एक्सपायरी को थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, 14 का मैं ले लेता हूँ, इसको भी मैं 14 का ले लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट मुझे थोड़ा ज़्यादा दिखना शुरू करेगा। तो अगर मैं इसको, आप देख सकते हो बाजार अगर इसी के बीच में थोड़ा घूमता है तो मुझे 8,000 का फायदा हो सकता है। इसको थोड़ा मैं हेज करूंगा। ठीक है, डेफिनेटली मुझे हेज इसको करना चाहिए क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल है, तो यहां पर मुझे हेज करना जरूरी है। ठीक है, ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर कॉल को मैंने यहाँ पर बाय किया है। ठीक है, यहाँ पर अभी थोड़ा पुट को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पुट को मैं लेता हूँ तो थोड़ा मेरा हेजिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, प्रॉफिट मुझे थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन मुझे हेजिंग करना जरूरी है। ठीक है, हेज करना बहुत जरूरी है। तो अगर इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करेंगे तो आपको यहाँ पर बदलाव मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक वोलेटाइल मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, आप उसमें शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बनाइए, लेकिन आप उसको हेज जरूर कीजिए क्योंकि मार्केट अगर इर्द गिर्द जाता है तो हमें नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन स्ट्रैटेजी से जाने का फायदा ये होता है कि आपका जो लॉस है वो डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि मार्केट नाउ डेज कैसा घूम रहा है। ठीक है, और उसको देखकर मैंने ये देखा कि किस तरीके से मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। ठीक है, आपने ये देखा कि मैंने कौन कौन से टूल का इस्तेमाल किया एक मार्केट का व्यू जानने के लिए कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, और उसी के मुताबिक मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की। ठीक है, सो आप इस स्ट्रैटेजी को अपना सकते हो। ऑलराइट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। आपको कॉन्सेप्ट टूल के बारे में जानना है तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर कॉल कर सकते हो। यह आज का सेशन मार्केट नाउ डेज यहीं पर था। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।